2025 भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, जो हर दिन 2300 से ज्यादा उड़ानें भरती हैं, जो सालों तक OTP यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस का प्रतीक मानी जाती है, आज उसी एयरलाइन ने इतिहास का सबसे बड़ा ऑपरेशनल संकट खड़ा कर दिया है। लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया, इंडिगो की फ्लाइट अब फ्लाइट नहीं बस स्टैंड बन गई है। पिछले 5 दिनों में देश भर के एयरपोर्ट्स पर ऐसा हंगामा हुआ जो भारतीय एविएशन के इतिहास में कभी कभार ही देखने को मिलता है। पिछले 5 दिनों में इंडिगो की ऑन टाइम परफॉर्मेंस सोमवार को 50% थी, जो मंगलवार को गिरकर 35% हो गया। वहीं अगर बुधवार की बात करें तो सिर्फ 19.7% हो गया। घरों से निकले यात्री घंटों लाइन में खड़े थे, कोई अपडेट नहीं, कोई मदद नहीं, कोई विकल्प नहीं। लोग एयरपोर्ट पर रो पड़े। कुछ यात्रियों ने जबरदस्ती महंगी एयरलाइन के टिकट लेकर उड़ान भरी। एयरपोर्ट का नजारा बस स्टैंड से भी बदतर। इंडिगो की सबसे बड़ी दुहाई। इंडिगो का कहना है कि ये पूरा संकट हमारे हर कस्टमर्स के लिए हमें बहुत अफसोस है और समझते हैं कि पिछले कुछ दिन आप में से कई लोगों के लिए कितने मुश्किल रहे हैं। हालांकि ये रातों रात ठीक नहीं हो सकती। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हम इस बीच आपकी मदद करने और अपने ऑपरेशन को जल्द से जल्द नॉर्मल करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम ये पक्का करेंगे कि आपके कैंसलेशन के सभी रिफंड आपको ओरिजिनल पेमेंट मोड में ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएंगे। हम 5 दिसंबर 2025 से 15 दिसंबर 2025 के बीच यात्रा के लिए आपकी बुकिंग के सभी कैंसलेशन रीस्केड्यूल रिक्रिएट कर पूरी छूट देंगे। DGCA के नियमों में सबसे सख्त नियम था कि इसे किसी दूसरी छुट्टी से नहीं बदला जा सकता, यानी 48 घंटे का आराम हर हफ्ते फिक्स था। बाद में एक्स्ट्रा छुट्टी देकर काम नहीं चला सकते। साप्ताहिक आराम के बदले कोई दूसरी छुट्टी नहीं दी जाएगी। अब एयरलाइंस चाहे तो पायलट को उस हफ्ते 48 घंटे का आराम ना देकर बाद में 2-3 दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दे सकती है, यानी पुराना लचीलापन वापस आ गया। DGCA ने अपने आदेश वापस लेने के कारणों में ये बताया, उड़ानें बहुत ज्यादा रद्द हो रही हैं, परिचालन पूरी तरह बिगड़ गया। स्थिरता और निरंतरता बनाए रखने के लिए इस नियम की समीक्षा जरूरी थी। भारत की सबसे बड़ी फ्लाइट 400 प्लस एयरक्राफ्ट, 2300 फ्लाइट रोजाना, सबसे ज्यादा रेड आई फ्लाइट्स और सबसे बड़ी बात लीन स्टाफिंग मॉडल, यानी कम पायलट कम क्रू ज्यादा फ्लाइटें। यही वजह है कि 10% कैंसलेशन भी 230 उड़ानों को ठप कर देता है। एक फ्लाइट लेट, उसके बाद भी 4-5 फ्लाइट चेन में फंस जाती हैं। पायलट का ड्यूटी टाइम लिमिट पार, विमान खड़ा, हालात बेकाबू होते देख DGCA मैदान में उतरा, नोटिस भेजा, ये संकट कैसे खड़ा हुआ। इंडिगो के आंकड़े चौंकाने वाले थे। नवंबर में कुल कैंसलेशन 1232, 755 FDTL और क्रू शॉर्टेज 258, एयरस्पेस एयरपोर्ट इशू 92, ATC तकनीकी समस्या। DGCA ने इसे साफ कहा, ये नियमों की गलती नहीं, मिसमैनेजमेंट है। ALPA और FIP ने इंडिगो पर गंभीर सवाल उठाए। 2 साल पहले से पता था कि नए नियम आएंगे, फिर भी हायरिंग रोक दी, पायलटों की छुट्टियां काट दी। बाद में उन्हीं छुट्टियों को खरीदने की कोशिश पे और प्रमोशन फ्रीज और लीन मैन पावर के जरिए कम लोगों से ज्यादा काम करवाने का दबाव। यूनियन का बयान, ये संकट FDTL की वजह से नहीं, इंडिगो की खराब प्लानिंग की वजह से है। 875 से ज्यादा फ्लाइट्स एक दिन में ग्राउंडेड, किराए आसमान पर, लोग फंसे, कनेक्टिविटी छूटी, यात्राएं रद्द। सरकार को पहली बार किसी एक निजी एयरलाइंस के लिए स्पेशल ट्रेनें चलानी पड़ी। अब यहाँ आता है सबसे बड़ा मुद्दा, हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू। इनके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, मंत्री जी को अहमदाबाद प्लेन क्रैश साइट पर रील्स बनाने का समय है, लेकिन देश भर में फंसे हजारों यात्रियों के लिए एक ठोस प्लान क्यों नहीं? क्या एविएशन मिनिस्ट्री सिर्फ PR के लिए चल रही है या फिर इंडिगो के दबाव में है? सरकार ने कहा इंडिगो की गलती प्लानिंग की है, नियमों की नहीं, लेकिन उसी वक्त इंडिगो को अस्थायी FDTL छूट दी गई, एयरफेयर की सीमाएं तय की, जरूरत पड़े तो ट्रेन बढ़ाई गई। लोग पूछ रहे हैं, क्या सरकार इंडिगो से डर गई है? क्यों पुरानी गाइडलाइंस वापस ली गई? एविएशन मिनिस्ट्री को चला कौन रहा है, इंडिगो या राम मोहन नायडू? जहां मोदी जी एक तरफ कहते हैं हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में बैठेगा, वहीं दूसरी तरफ एविएशन सेक्टर का हालत खस्ता है। लोगों ने सोशल मीडिया पर जो लिखा वो दर्द बयां करता है। पहले दिन नई नौकरी थी, लेकिन मैं एयरपोर्ट पर फंसा रहा। लैपटॉप से ही अपने नए ऑफिस को सर फ्लाइट रद्द हो गई ईमेल भेजना पड़ा। बच्चे भूखे थे, पानी तक नहीं दिया, कोई जवाब नहीं मिल रहा था।
कस्टमर केयर ठप। इंडिगो सीईओ पीटर एल्बोस बोले, 5 दिसंबर हमारा सबसे कठिन दिन था। 10-15 दिसंबर के बीच स्थिति सामान्य हो जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। 63% मार्केट शेयर भारत में हर 10 यात्री में से 6 इंडिगो पर निर्भर है। ऐसी स्थिति में एक एयरलाइन की प्लानिंग की गलती पूरा देश रोक सकती है। क्या भारत का आसमान कुछ चुनिंदा कॉर्पोरेट समूहों के हाथों में सिमट जा रहा है? क्या सरकार और इंडिगो के बीच कोई अदृश्य डील है? क्या यात्री इस सिस्टम में सिर्फ डाटा बनकर रह गए हैं? क्या भारत का एविएशन इतना कमजोर है कि एक कंपनी का ओवरसाइट पूरा देश रोक दे? और सबसे बड़ा, क्या एविएशन मिनिस्ट्री जनता के लिए काम कर रही है या इंडस्ट्री के दबाव में? ये बहस एक एयरलाइन का संकट नहीं, ये पूरे भारतीय एविएशन सिस्टम की रिपोर्ट कार्ड है। और इस रिपोर्ट कार्ड में सबसे बड़ा लाल निशान प्लानिंग की कमी, जवाबदेही की कमी और यात्रियों की तकलीफ। सीजी अनफिल्टर्ड ये सवाल पूछता रहेगा, आपके लिए, जनता के लिए, क्योंकि हम कोई पर्दा नहीं, सिर्फ सच दिखाते हैं।